नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में एक बार फिर बात करेंगे भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे को लेकर। जी हां, मामला जनपद देहरादून के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाग की तहसील त्यूनी अंतर्गत डेरसा प्यूनल से लगे दर्जनों गांव के लिए जाने वाले मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ है। उस मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ जिसमें कि मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मानकों के विपरीत कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने ठेकेदार और संबंधित विभाग पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए मनमर्जी से उस मोटर मार्ग के काम करने का आरोप लगाया है। इसी संबंध में आज ग्रामीण राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने PMGSY के मुख्य कार्यालय में विज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा अपने चुने हुए प्रतिनिधि क्षेत्र के विधायक, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह को भी उन्होंने इस एक ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांग उनके समक्ष रखी है। इसके अलावा जिले की प्रथम नागरिका जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान के समक्ष भी उन्होंने अपने मुद्दे को रखा है और पूर्व STSC आयोग के अध्यक्ष व्रतराम शर्मा के समक्ष भी अपनी मांग रखी है। लेकिन इन सब के अलावा जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में जो आम जन के हित की योजनाओं के लिए लगातार धरातल पर लड़ रही है, ऐसी समाज सेवी डॉक्टर पूजा गौड़ के समक्ष भी उन्होंने अपनी मांग रखी है, जिस पर डॉक्टर पूजा गौड़ ने आश्वासन दिया है कि यदि ग्रामीणों की समस्याओं पर चुने हुए प्रतिनिधि संज्ञान नहीं लेते हैं, संबंधित ठेकेदार और संबंधित विभाग इस कार्य में कोई कड़े कदम नहीं उठाती है, तो आगामी समय में डॉक्टर पूजा गौड़ ग्रामीणों के साथ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी। जी हां, अब सोचने वाला विषय ये है कि जब ग्रामीणों ने क्षेत्र के विधायक, जिला पंचायत अध्यक्षा वे जौनसार बावर के ही मूल निवासी हैं, STSC के आयोग के अध्यक्ष जो त्यूनी क्षेत्र से ही निकल कर आए हैं, उन सब को यदि उक्त समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा है, तो क्या वो उस जनता के हित के लिए उस मामले पर कोई कार्यवाही करवाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है। और यदि नहीं कराएंगे तो क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हर वर्ष जिस तरीके की घटनाएं जनजातीय क्षेत्र में वाहन दुर्घटना की देखने को मिलती है, उस दुर्घटना के लिए इस लापरवाही के माध्यम से एक और निमंत्रण दे रहे हैं? क्या इस तरीके की अनियमितताओं में आवाज उठाने का ठेका सिर्फ एक समाज सेवी नहीं ले रखा है? डॉक्टर पूजा गौड़ ने ग्रामीणों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, और क्या ये पूरा मामला है, इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर पूजा गौड़ और उक्त ग्रामीणों की प्रतिक्रिया की ओर। डॉक्टर गौड़ जी, एक बार पुनः स्वागत है आपका। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं ग्राम प्यूनल और तमाम 2-4 गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और किस तरीके की समस्या लेकर वो आपके समक्ष लेकर आए हैं और क्या उम्मीद है, उन पर क्या संज्ञान लिया जाएगा? जी, ये 23 किलोमीटर लंबा चांदनी, चौरी, देरसा, प्यूनल ये सबको कनेक्टेड करता हुआ मार्ग है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मानक हैं काम करने के, उसका 10% भी फुलफ़िल हुआ नहीं है मानक। न वहाँ पे जो नालियाँ बननी चाहिए, ना नालियाँ बने हैं, ना वहाँ पे स्वेज है, ना वहाँ पे जो डंप यार्ड है जस्ट डंप कर दिया गया है। जिनका डंप यार्ड में ज़मीनें आई हैं उनको भी मुआवजा नहीं मिला है। गाँव वालों की जो ज़रूरतें हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया है। और रोड की कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे नॉर्मल गाड़ियाँ भी जाना मुश्किल है। जो दीवारें बनी थी रोड के किनारे वो अभी से ही टूट चुकी हैं, दीवारें टूट चुकी हैं। और रोड में अगर आप ऐसे पैर लगाएंगे तो अपने आप जो कंक्रीट है निकल जाते हैं। तो इतनी बुरी तरह से इतना लंबा किलोमीटर रोड जो बनता है, और किस तरह से डिपार्टमेंट और ठेकेदार मिली भगत, इन दोनों का मिली भगत ही बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको पेमेंट भी रिलीज़ होता गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं JE से लेके ऊपर तक, कोई भी वो आके रोड नहीं चेक किए हैं कि ठेकेदार ने मानक के अनुसार रोड बनाया है या नहीं बनाया है। और मानक के हिसाब से रोड नहीं बना है तो उन्होंने कहीं पे भी ये नोट करना चाहिए था, उनका पेमेंट रिलीज़ नहीं करना चाहिए था जब तक कि वो उस हिसाब से ना हो। तो इतनी सारी टेक्निकल फॉल्ट होने के बाद भी ठेकेदार को पेमेंट हो जाता है। और रोड पे मतलब सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि गांव वालों ने शुरू से ही उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन फिर भी वहाँ पे लास्ट में 30 दिसंबर 2022 को बस चला के मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई कि रोड पूरा बन चुका है।
तो ये कितनी बड़ी धांधलेबाजी है विभाग की और ठेकेदारों की। और उस भी एक बहुत अहम मुद्दा है जो हमारे क्षेत्र में बहुत सारा हो रहा है कि जैसे इन लोगों जो ठेकेदार काम कर रहा है वो पेटी ठेकेदार है, एक्चुअल ठेका किसी और को मिला है। जिसको ठेका मिला है वो कभी आया नहीं गांव में, कभी उसने रोड का हालत नहीं देखा, उसने सिर्फ नाम के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसको अपना परसेंटेज जो पेटी ठेकेदार है उससे मिल गया, डिपार्टमेंट से पैसे खिला के उसने अपने पैसे निकाल लिए होंगे, बाकी जनता जाए भाड़ में। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला कमीशन और पेटी ठेकेदार के हवाले अगर छोड़ दोगे, और वो भी उन मार्गों का जिन मार्गों पर निरंतर वाहन आवाजाही करने हैं, तमाम सारी घटनाएं जनजातीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व ही एक वाहन जो पूरी तरह से सवारी से लदा हुआ था खाई में गिर जाता है, और तब हम कहीं ना कहीं हमारे नेता और कहीं ना कहीं क्षेत्रवासी उस पर दुख जरूर प्रकट करते हैं, लेकिन समय से अगर जागेंगे तो शायद उस दिशा में बेहतर कार्य किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की हालात आपने टीवी स्क्रीन पर देखी है, रोड की है, तो अनियमितता का ये मामला है। और तमाम सारे ऐसे मामले हैं जनजातीय क्षेत्र जौनसार बौर के परिदृश्य में अगर देखें तो जिसमें कि पहले तो लापरवाही बरती जाती है और बाद में कहीं ना कहीं उस पर लिपापोती करने का काम किया जाता है। मेरे साथ ग्रामीण भी मौजूद है। भाई साहब, आज यहाँ पर पहुँचे आपने, PMGSY के समक्ष भी आपने अपनी मांग रखी है। आखिर किस कारण से इस तरीके की अनियमितताएं, आपको नहीं लगता कि एक जान जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं, बाद में पछताने से अजाए कि पहले बुनियादी काम अच्छे किए जाए? आपके चैनल का मैं सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं, DCP न्यूज़ का, जो हमारी बात को आगे ले रहे हैं और सोशल मीडिया तक, ताकि सभी के संज्ञान में है। हमारा साफ कहना है कि हमारे जितने भी दूर दरार के कम से कम यहाँ से 300 किलोमीटर से दूर से लोग आ रखे हैं। यहाँ पे हमारी रोड का इतना बुरा हाल है कि जो कि रोड टूट के, और ना तो हमारी रोड पे नालियाँ बनी है, ना वहाँ कोजे बने हैं, ना वहाँ पे पुलिया बने हैं, और जो मेटलिंग है मेरे पास से सारी वीडियो यहाँ पे ये सारी उखड़ चुकी है। और अपनी मन मर्जी से विभाग और ठेकेदार जी बस चलाते हैं। विभाग या इस पर कार्रवाई नहीं करता है। वहाँ के क्षेत्र के लोग इतने परेशान हो चुके हैं, उग्र आंदोलन करने को अब तैयार है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर दोबारा इसमें जांच नहीं होगी, जांच नहीं बैठाएगी विभाग, तो यहाँ वहाँ के क्षेत्र के लोग उग्र आंदोलन करेंगे, तब उसका जिम्मेवारी विभाग को रहेगी। अक्सर वहाँ पर ये भ्रष्टाचार के मामले खास तौर पर देखे जाते हैं, और डॉक्टर गौर तो उसकी साक्षी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज़ उठाता है। उसके साथ कहीं ना कहीं आप लोगों को भी तो खड़ा होना पड़ेगा। आप कुछ दिनों बाद फिर आप बैठ जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं जो रिस्क लेता है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। बिल्कुल आपने सही बोला। हमारे साथ जब डॉक्टर पूजा गौड़ जी है, ऐसे लोग जुड़ेंगे, उनके साथ के लिए हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। दिन हो रात हो, जब मर्जी, अगर ये हमारे लिए खड़े होते हैं, हमारे क्षेत्र के लिए, तो इनके साथ के लिए जब भी है पूरी पब्लिक, पूरा जितना हमारा क्षेत्र है, सब इनके साथ के लिए तैयार रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सच्चाई के साथ और ईमानदारी की लड़ाई जो लड़ेगा उसका साथ खड़े रहेंगे। ये किसी तरह का कोई राजनीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर इनकी समस्या में संज्ञान लेता है तो वो उसके साथ खड़े रहेंगे। मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, भ्रष्टाचार तो पुरानी प्रथा है जनजातीय क्षेत्र जौनसार बौर की खास तौर पर, लेकिन जनता फिर भी जाग नहीं रही है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारा मामला संज्ञान में ला रहे हैं, सोशल मीडिया में ला रहे हैं कि ये राजनीतिक तो कोई मुद्दा नहीं है। अभी तो हम जिस मुद्दे से आए हैं, इस मुद्दे के लिए हम हर लोगों का सहयोग चाहते हैं। जैसे कि जिला अधिकारी को भी दे दिया ज्ञापन, और चीफ साहब को भी दे दिया है, तो हर प्रतिनिधियों को भी प्रस्ताव बनाए है, उनको भी दिया जाएगा कि इसमें 0 से लेकर लास्ट पॉइंट तक कोई भी मानक के से कोई काम नहीं हुआ। मानक के अनुसार काम नहीं हुआ है, सबको ज्ञापन भी दे दिया है, लास्ट में ठेकेदार आपको भी कुछ ना कुछ दे जाएंगे और आप भी साइड बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा, ना होने देंगे। और इसीलिए सारी कार्रवाई जमनी से लेकर उठा रहे, सोशल मीडिया में इसलिए आ रहे, हर लोगों को प्रस्ताव रिसीव भी ले रहे हैं। क्योंकि जो पेटी ठेकेदार है वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में ही है, आप लोगों के बीच में ही है, और वहीं का नागरिक है। बाद में कहीं ना कहीं सिंपैथी ले जाएगी कि नहीं भाई, आप चाचा ताऊ के लड़के हो, आप तो आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, पर हम ऐसा ना होने देंगे, ना हुआ ऐसे। फिलहाल जो ये ग्रामीण पहुंचे हुए, इनका साफ कहना है कि रिश्तेदारी वो पारदर्शिता के साथ समझौता नहीं करेगी। जो भी मुद्दा होगा उसे पूर्ण पारदर्शिता के साथ उठाया जाएगा। डॉक्टर गौड़, क्योंकि आखिर
हर बार ये लड़ाई आप लड़ते हो, कब तक एक सत्ता के खिलाफ एक समाज सेवी लड़ता रहेगा। और इस तरीके की अनियमितताएं जो प्रदेश में सरकार है वो कहती है ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन हम देखते हैं तो ठेकेदार खा भी रहे हैं, पेटी ठेकेदार को खिला भी रहे हैं और पारदर्शिता से काम हो नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये हम लोग सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं, राजनीति से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी पार्टी है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और जो जिला पंचायत हैं वो बीजेपी के हैं, और तो दोनों पार्टियों के लोग हैं, दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि हैं क्षेत्र में, दोनों पार्टियों को पता रहता है क्या हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता ने ही हम सब ने चुन के भेजा है तो उनको देखना चाहिए। इतने दिन से देरसा प्यूनल का मामला उठ रहा है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। क्यों यहाँ गांव वाले अपना काम छोड़ के उनके दफ्तर के घूमे? जब वोट लेना होता है तो वो गाँव पहुँचते हैं, और जब वोट लेने के बाद हम लोगों को उनके घर पहुँचना पड़ता है। ये तो सरासर गलत है। क्योंकि जितनी मैंने जानकारी ली है कि आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष थे वो अभी तो शायद वहाँ से अभी उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक वो उस आयोग के अध्यक्ष थे। कहीं ना कहीं न्यायपालिका एक तरह से हम देखा जाए तो जनजातीय क्षेत्र की थी, तो उनको भी ऐसे मुद्दों पर पूर्व से ही संज्ञान में लेना चाहिए था। और कहीं ना कहीं अगर वही इस पर आंखें मूंद करके खड़े रहेंगे तो और लोग भी उस पर संज्ञान नहीं लेंगे। ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग भी है जिसमें खुलेआम बोला जा रहा है कि आप लोग ये आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, दबा दो। मैं उसको अभी मतलब नहीं लाना चाहूँगी, बट ये बहुत सुन के दुख होता है कि जो इस तरह के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं वो जनता की मतलब जनता को उनको कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है, मतलब उनको सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए यूज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ जो मैं हाईलाइट करूँगी कि क्यों हमारे क्षेत्र में इस तरह के जो काम है हमेशा मानकों के आधार पे नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात कि जो वहाँ के ठेकेदार हैं वो एक्चुअल काम करने के लिए टेक्निकली फिट नहीं है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। फिर भी उनको पॉलिटिकल प्रेशर में कभी कांग्रेस का कभी बीजेपी का प्रेशर डलवा के उनको काम दिलवाया जाता है। क्यों उनको फ्रंट में किसी और ठेकेदार को लाया जाता है जो टेक्निकली फिट होते हैं, क्वालिफाइड ठेकेदार होते हैं, उनसे टेंडर करवाया जाता है। टेंडर बाकायदा क्वालिफाइड ठेकेदार को मिल जाता है, उसके बाद ठेकेदार को उसकी कमीशन दे दी जाती है, बाकी पेटी ठेकेदारों से काम कराया जाता है। तो आप जो भी आप योजना उठाएं, चाहे वो सिंचाई का उठाएं, चाहे रोड का उठाएं, चाहे आप पेयजल का उठाएं, सब जगह पे यही काम धड़ल्ले से हो रहा है। और ये सिर्फ हमारे चक्राता में ही हो रहा है, जौनसार बावर में ही हो रहा है। इसीलिए हमारा उत्तराखंड अलग होने के बाद भी हमारा क्षेत्र सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, जबकि हमको एसटी होने के नाते सबसे ज़्यादा फंड उत्तराखंड से हमारे क्षेत्र के लिए आता है। लेकिन वहाँ पे जनता की पीड़ा समझने के लिए सब लोगों आँख से अंधे और कान से बहरे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं पीड़ा है, और जिस तरीके की अनियमितताएं देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़ा करती है। आखिर कब तक जो जनता है, जो जागरूक जनमानस है, वो उनको भी खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो आज जो कोई आवाज़ उठा रहा है कल शायद वो भी आवाज़ नहीं उठाएगा। तो अन्य भी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका भी। जी भाई साहब, आप यहाँ पहुँचे हैं और पीड़ा लेकर आए हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार बहुत गहरी इसकी जड़ें हैं, लड़ पाएंगे उसके खिलाफ? कई तरह के प्रेशर आएंगे, आज जो आपके साथ खड़े हैं वो शायद फिर अकेला पड़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए सर, किसी भी आपने लड़ पाने वाली बात करी है, किसी भी चीज़ की लड़ाई जीतने के लिए शुरुआत करना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमने आज कर दी है और इसको हम लास्ट तक ले जाएंगे। हमने अभी इसकी प्रतिलिपि डीएम कार्यालय में दे चुके हैं और चीफ को दे चुके हैं, और अभी हम जनप्रतिनिधियों के पास भी जा रहे हैं इस मुद्दे को लेके। सबके नाम में हमने प्रतिलिपियाँ बनाई हुई है। तो ये सिर्फ हमारा ही 2-3 गांव की रोड नहीं है, ये 2 राज्यों को कनेक्ट करने वाली रोड है। जैसे कि ये पूरा हिमाचल हमारे से कनेक्ट होता है, तो ये कोई छोटा मोटा रोड नहीं है, इसमें इतने सारे लोगों का आना जाना है। तो कहीं ना कहीं हम किसी की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं इस टाइप का काम करके। कहीं ना कहीं इस तरीके की अनियमितता जो बरती जाती है, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का युग है, फिर भी बेखौफ है ठेकेदार। आखिर किसकी शाह ये हो सकती है उनको? अब ये तो कार्रवाई करने पे ही पता चलेगा कि किसकी शह है। जहाँ तक हमें अभी संज्ञान में आ रहा है, ये मिली भगत है ठेकेदार और विभाग की। विभाग और ठेकेदार दोनों लोग मिलके ये काम कर रहे हैं, जिसमें कि कोई भी काम मानक के अकॉर्डिंग नहीं किया गया है। कटिंग कंप्लीट नहीं है। मेटलिंग में बिल्कुल ऐसा मेटलिंग किया हुआ है जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, बिल्कुल हाथ से ही उठाएंगे तो रेता की तरह सब इकट्ठा हो रहा है। इससे पूर्व आपने इस मामले को क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के संज्ञान में लाया हो?
कई बार हमने कोशिश की है विभाग को भी कोई वीडियो के माध्यम से और किसी लेटर के माध्यम से, लेकिन छूट-फूट कार्रवाई होती है। फिर वही होता है कि भाई हाँ अब क्लियर हो गया है, फिर उसमें वही काम शुरू हो जाता है। इन लेटर बनाने से पहले हमने एक मीटिंग की थी, पूरे तीनों गाँव की, पूरे पंचायत की एक मीटिंग थी, जिसमें सारे पॉइंट्स को सामने ला के रखा था और विभाग को भी एक अल्टीमेटम दिया था कि जब तक हमारे ये पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं तब तक इसमें आप कोई बस ना लाएं और इन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा करें। मतलब पब्लिक को आप कोई ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर ना करें जिससे कि आप लोगों को भी आगे दिक्कत होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, 2 दिन बाद ही हमें नहीं पता कि किसने क्या करा, कहाँ से उनको जो भी पावर मिलती है कहाँ से मिलती है, 2 दिन बाद ही सुबह सुबह फ़ोन आ जाता है या हमारे पंचायत के एक सोशल उसमें एक मैसेज आ जाता है कि विभाग की बस आ रही है, सब लोग अपने गांव में खड़े हो जाएगी। ये क्या चक्कर है ये? इसमें तो बार बार एक ही जिक्र हो रहा है विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से, लेकिन ये प्रश्न उठते हैं कि क्या प्रदेश सरकार का विभाग प्रदेश सरकार की नियंत्रण से बाहर है? अगर विभाग अपनी मनमर्जी से कर रहा है तो क्या जनता जो है, जनता के हित में काम नहीं होगा? और जनता के हित में अगर काम नहीं होगा तो प्रदेश की सरकार जो कहती है जीरो टॉलरेंस की सरकार है, न खाएंगे न खाने देंगे। डॉक्टर गौर, ये जो लोग आज खड़े हैं, क्या उम्मीद है आपको कि अंत तक आपके साथ खड़े रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं साइड हो जाएंगे? देखिए, जो वहाँ पे देरसा, प्यूनल और वचौरी, चांदनी सारे लोग हैं, तो मैं उन लोगों को जानती हूँ। उन लोगों ने जिस तरह से धड़ल्ले से गलत का विरोध किया है, तो मैं उससे 100% श्योर हूँ कि हम लोग अपनी लड़ाई जब तक हमें जीत हासिल नहीं होती है तब तक हम जारी रखेंगे। और मुझे वहाँ के गाँव वासियों पे पूरा मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो कभी भी गलत का सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी आवाज़ ऑलरेडी बिना डरे उठाई है, विभाग के साथ भी, जनप्रतिनिधियों के साथ भी, तो ऐसे ही वो उठाते रहेंगे। आज जब हम लोग चीफ से मिले और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर वो इंजीनियर को भेजेंगे और एससी को भी भेजेंगे और उन्होंने वो रिपोर्ट बनवाएंगे, हम लोगों से टच में रहेंगे जब तक वो काम मानक के आधार पे नहीं हो। लेकिन और डीएम को भी हमने दिया है, आश्वासन तो मिला है, बट आई एम नॉट श्योर कि कितना वो लोग अपने जो बातें बोलते हैं उसको कितना फुलफ़िल करते हैं। तो हम लोग अगर ये 10 से 15 दिन का वेट करेंगे, अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो हमारा आगे प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। हम आगे इस तरह से शांतिपूर्ण बातें नहीं करेंगे, हम शायद बहुत बड़े आंदोलन के लिए जाएं जिसमें हमारे पूरे क्षेत्र, ये सिर्फ देरसा प्यूनल की बात नहीं है, हमारे पूरे चक्राता की बात है। और सिर्फ देरसा प्यूनल के लोग नहीं, हमारा अंतिम गांव फेड़िस से लेके ऊपर तक, रायगी ले लो, मैनरत ले लो, हर जगह, सारे जगह के लोग वहाँ पे आएंगे और बहुत ही मतलब वो आंदोलन फिर इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से आज हम लोग नॉर्मल बातें कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर वो लोग फिर भी कुछ नहीं हुआ तो हमारे पास लास्ट जो बचेगा, जो हमें कोर्ट में जाना, तो हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन हम इस तरह से नहीं छोड़ने वाले। जितना खाना था उन्होंने खा लिया, अब हमारे गांव वालों का खून पसीना खा के वो नहीं जिंदा रह सकते। कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया से साफ इस पर झलकता है। तमाम विभागों में ज्ञापन तो दिए हैं, लेकिन कार्रवाई कितनी होगी इसको लेकर पूर्ण विश्वास भी नहीं है, क्योंकि भली बातें जानते हैं और पिछले कई सालों से लंबी लड़ाई सामाजिक क्षेत्र में लड़ते आए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इसमें अब कोई ना कोई विभाग संज्ञान लेता है या फिर इन तमाम ग्रामीणों को, क्षेत्रवासियों को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप देख रहे थे खास खबर के साथ DCP न्यूज़ के साथ दीवान नौटियाल की रिपोर्ट, उत्तराखंड, देहरादून से।